जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज। अभी 2-3 दिन से जो घटनाक्रम दिल्ली में चल रहा है, नांगल गांव जो दिल्ली कैंट में स्थित है, वहां एक 9 साल की बच्ची को जो है किस तरीके से दरिंदगी से मार करके जला दिया जिंदा, ये घटना सामने है। इससे पहले हाथरस की गुड़िया को इसी दरिंदगी के साथ मार करके पुलिस वालों ने रात में जला दिया था, प्रशासन ने। और शासन प्रशासन उन दरिंदगी करने वालों को हाथरस में भी बचाया था और दिल्ली में भी बचाने में लगा हुआ है। उनको हर तरीके से मदद कोशिश कर रहा है। और लड़की के माँ बाप जिसको मार करके जिंदा, जिसको क्या करना चाहिए, दरिंदगी के बाद जिंदा जला दिया, उसके माँ बाप को 2 दिन तक थाने में बिठा करके रखा गया। किसी को मिलने नहीं दिया गया, किसी से उनको बिल्कुल पागल बना दिया, उनकी ठुकाई पिटाई की गई थाने के अंदर। तो इस तरीके की जो बर्बर जघन्य अपराध हो रहे हैं, आखिर क्यों हो रहे हैं? सवाल उत्तर प्रदेश का, दिल्ली का नहीं है। उत्तर प्रदेश में जब हो रहे थे लोग योगी को गालियां दे रहे थे, लेकिन अब दिल्ली में हो रहे हैं तो किसको कहेंगे? तो पूरे देश की यही हालात है। मैं सोचता हूं खाली एक प्रदेश की बात नहीं है, पूरे देश की यही हालात हैं। और पूरे देश में इस तरीके की जघन्य अपराध हो रहे हैं, घटनाएं हैं, और रोज हो रही है नई नई घटनाएं। लेकिन केंद्र सरकार के सिर पर जू नहीं रेंग रही। इनकी पुनरावृत्ति होना ये इस बात का प्रमाण है कि कहीं न कहीं से सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेशों की सरकार की मिली भगत है। इनके सह पर ही ये अत्याचारी जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, इस तरीके की जो संगीन अपराध कर रहे हैं, इससे कहीं न कहीं सरकार की सह मिली हुई है। इन लोगों को कि इनके जो जितने भी शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शूद्र हैं, ओबीसी हैं, मुसलमान हैं, इनके ऊपर अत्याचार किए जाएं, और उसी साजिश के तहत लग रहा अत्याचार हो रहे हैं। ये साजिश क्यों लगती है? क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी नारा देते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तमाम सड़कों पर, तमाम गांवों में तमाम होर्डिंग लगे हुए हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब से ये नारा दिया है, 7 साल हो गए इस बात को, तब से बेटियों के साथ में कितनी दरिंदगी हो रही है, ये शायद दुनिया को पता है, देश को पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो आखिर ये दरिंदगी क्यों हो रही है? और अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो केंद्र सरकार में महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं हैं, जिसमें मंत्री हैं, निर्मला सीतारमण है, रीता बहुगुणा है, मीनाक्षी लेखी है, रेणुका सिंह है, साध्वी निरंजन ज्योति है, भारती पवार है, अनुप्रिया पटेल है, और भी कई सारी है। स्मृति ईरानी तो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो सिर पे गैस का सिलेंडर उठा करके प्रदर्शन करती थी, और मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजती थी पहनने के लिए। और जब एक हथनी मर जाती है तो हथनी के मरने पर उन्हें बड़ा भारी अफसोस हुआ था, बड़ा भारी उन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन इंसानों की औलाद जब वो जान जा रही है, बेटियों के साथ में दरिंदगी हो रही है, और स्मृति ईरानी की जुबान पे ताला लगा हुआ है। तो आखिर ऐसा क्यों? और अगर आप देखें तो संसद में 131 सांसद हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट के हैं। यहां तक कि देश में महामहिम भी शेड्यूल्ड कास्ट के हैं, घोर दलित जाति के हैं, और महादलित जाति से आते हैं। और उसके साथ साथ भी कोई आवाज नहीं उठाता, सत्ता पक्ष से कोई चू नहीं करता। आखिर क्यों? इस पर सोचना पड़ेगा, इस पर सवाल पूछने पड़ेंगे जनता को। और जब तक जनता सवाल नहीं पूछेगी, दरिंदगी ऐसे बढ़ती जाएगी। इसलिए इनसे सवाल करना जरूरी है, 131 सांसदों से सवाल करना जरूरी है, महामहिम साहब से सवाल करना जरूरी है। और अभी अभी खास करके अगर हम वाल्मीकि समाज की बात करें, जो हाथरस कांड वाल्मीकि समाज की गुड़िया के साथ हुआ था, नांगल राया भी वाल्मीकि समाज की गुड़िया के साथ हुआ है। और दिल्ली में वाल्मीकि समाज का अहम रोल है सरकार बनाने में, लेकिन वो सरकार ने भी कुछ नहीं किया है। अभी जो खबरें आ रही हैं 3 दिन से, अभी तक उसका पोस्टमार्टम होकर के, पहले तो उसकी बॉडी को जला दिया था, जलाने के बाद पैर बचे थे, पैरों का भी अभी पता नहीं, पुलिस वाले ले गए थे उठा के, उनका क्या हुआ कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई। जो वहां का जॉइंट सीपी है, जो डिप्टी कमिश्नर पुलिस है, वो कहता है कि गैर इरादतन मामला का हत्या जो है दर्ज कर लिया गया है।
अरे ये दरिंदगी करके दिन दहाड़े सबके सामने बिना परिवार के जला दिया जबरदस्ती, ये भी कहते हैं कि ये जो है गैर इरादतन हत्या है। ये किस तरीके का पुलिस प्रशासन है? ये लगातार चाहे उत्तर प्रदेश की घटना हो चाहे दिल्ली की घटना हो, इन दरिंदों को बचाने का काम करते हैं, उनकी फेवर का काम करते हैं। तो इनसे सवाल कौन पूछेगा और इनका क्या हश्र होगा मुझे नहीं पता। पब्लिक क्या करेगी जब पब्लिक जाग जाएगी। लेकिन मैं कहना चाहता हूं वाल्मीकि समाज के लोगों से, वाल्मीकि समाज के एमएलए, हाथरस का तो मेंबर पार्लियामेंट या एमएलए भी वाल्मीकि समाज का था, लेकिन उसने दबाव बना करके राजीनामा कराने की कोशिश की थी पैसे दे करके। जैसे कि यहाँ गुड़िया के केस में 20,000 रुपए रिश्वत देने का दबाव बनाया था माँ बाप पर, कह चुप हो जाओ। तो इस तरीके की जो दरिंदगी हो रही है और शासन प्रशासन चुप है, कमाल की बात है, शासन प्रशासन चुप है। जिनकी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो जो है जनता की अपराध रोकने के लिए काम करें, लेकिन वो अपराध को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी अभी कर्नाटक सरकार में बीजेपी ने एक रामू लल्लू को उप मुख्यमंत्री बना दिया है, जो वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखता है। तो सारा पूरे देश का वाल्मीकि समाज इस बात पर प्रसन्न है और वो बीजेपी की जय जयकार कर रहा है। लेकिन उनको ये दरिंदगी नजर नहीं आ रही। बड़ी विडंबना है ये वाल्मीकि समाज की कि हाथरस का कांड हुआ, ये नांगल का कांड हुआ और इसके तमाम सारे कांड बीच में पूरे देश में होते रहे, तमाम बहुजन समाज की बेटियों के साथ में। लेकिन समाज सोया पड़ा है, बहुजन समाज सोया पड़ा है। और इनके नेता भी जो आते हैं, अभी इसका बात यह है कि जो सवाल पूछा है दिल्ली के हाथरस गैंग को हो जाने के लिए, इसके लिए करना क्या होगा, इसको रोकने के लिए क्या करना होगा। बात यह है कि ये तो होते रहेंगे, आंसू बहाते रहेंगे, लेकिन रोकने के लिए क्या करना है, इस पर चर्चा करना जरूरी है। तो आज मैं बात शुरुआत करूंगा कि कैसे रोके जा सकते हैं। साहब कांशीराम ने कहा था एक बार, साहब कांशीराम का कथन है, स्टेटमेंट है कि तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है, सवाल यह है। साहब ने कहा था मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं, तुम्हारा मर्डर भी होगा, अत्याचार भी होगा, तुम्हारे ऊपर सरेआम पीटे भी जाओगे, कोई बचाने नहीं आएगा। तुम लोग टोली बनाकर जमा होगे, नारेबाजी करोगे, अपने संगठन के नाम से ज्ञापन दोगे, ज्यादा से ज्यादा रास्ते पर जाकर शहर या देश बंद करोगे। तुम्हें क्या लगता है शासन तुम्हारी बात मान लेगा, गिरफ्तारी करेगा? अगर की भी तो फिर क्या न्याय मिलता है? सवाल न्याय का है ही नहीं। साहब कांशीराम कहते हैं सवाल न्याय का है ही नहीं, सवाल यह है कि तुम पर अत्याचार होता ही क्यों है। वह इसलिए कि तुम शासक नहीं हो। ये साहब कांशीराम ने कहा है कि इसलिए होता है कि तुम शासक नहीं हो। चुनाव में यही तुम्हारी जाति वाले संगठन और मनुवादी पार्टियों में बिक जाते हैं, अपना कैरियर बना लेते हैं और तुम लोग उनको अपना नेता मानकर मार खाते रहते हो। ये मैं नहीं कह रहा, साहब कांशीराम ने बहुत पहले कहा था, जो आज भी सच है। और जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं जागेंगे तब तक सच रहेगा। इसलिए ये वक्तव्य मैं साहब कांशीराम का दे रहा हूं। बताओ तुम पर अत्याचार होता है, तुम्हारा कौन सा समाज का नेता जो मनुवादी की पार्टियों के नेता में है और अपनी पार्टी लाइन से बाहर एक बात भी बोलते हैं? ये हाथरस कांड में भी देखा, ये दिल्ली के नांगल राया कांड में देखा, बीजेपी के किसी नेता का आज तक कोई वक्तव्य नहीं आया, दूसरों का नहीं आया। लेकिन जितने शूद्र नेता हैं, शूद्रों के SC ST OBC के जितने नेता हैं, चाहे मंत्री हैं, चाहे सांसद हैं, चाहे MLA हैं, किसी का भी कोई वक्तव्य नहीं आया। तुम्हारा कितने लोगों ने समाज के लिए मनुवादी पार्टियां छोड़ी? क्या छोड़ी किसी ने? किसी ने नहीं छोड़ी। मतलब बहुजन समाज के वो नेता लोग समाज के नहीं बल्कि मनुवादी पार्टियों के वफादार हैं। हम बहुजन लोग ऐसे ही इन समाज के दलालों के रहते हुए मार खाते रहेंगे। बहुजन समाज के लोग इन दलालों के रहते हुए मार खाते रहेंगे। तुम लोगों को शासक बनना चाहिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका समाधान क्या है? साहब कांशीराम ने कहा है
कि तुम लोगों को शासक बनना चाहिए। शासक बनना होगा क्योंकि शासक कभी मार नहीं खाता। ये मैं नहीं कह रहा, साहब काशीराम ने कहा है और ये पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। साहब काशीराम कहते हैं, बताओ कितने ब्राह्मण ठाकुर बनिया के ऊपर सामाजिक व अन्य अत्याचार होता है? नहीं होता, क्योंकि वह शासक है। वह शासक है, इसीलिए उनकी बहन बेटियों के साथ में दरिंदगी नहीं होती, बहन बेटियों के साथ में अत्याचार नहीं होता, क्योंकि वो शासक है, वो सत्ता में है, उसके हाथ में ताकत है, पावर है। वह शासक इसलिए है, सवाल यह है कि शासक किसने बनाया? वह शासक इसलिए है कि तुम्हारे यही लोग अपने वोट से उनका शासक बनाते हैं। आज जिन पर जुल्म जास्ती अत्याचार हो रहा है, जब चुनाव का समय आता है तो सब भूल जाते हैं, 100 रुपए में या एक पौआ दारी में या एक साड़ी में अपना वोट बेच देते हैं। तो ये हमारे वोट से ये शासक बनते हैं। वह शासक इसलिए है कि तुम्हारे यही लोग अपने वोट से उनको शासक बनाते हैं। साहब काशीराम कहते हैं कि बंद कर दो अन्य मनवादी पार्टियों को वोट करना, बंद कर दो अन्य मनवादी पार्टियों को वोट करना। 85% बहुजन को अगर मान सम्मान के साथ जीना है और अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को सुरक्षित रखना है, तो वोट सिर्फ 85% के लोगों के द्वारा संचालित राजनीतिक पार्टी को ही वोट दो। जीतते नहीं तो कोई बात नहीं, हराने वाले बन जाओ और समाज का निर्माण करो। यदि सही रास्ते पर चले तो शासक आज नहीं तो कल बन ही जाओगे। ये साहब काशीराम ने जब बहुजन समाज पार्टी बनाई थी तब कहा था। और इस तरीके के अपराध ये पहली बात नहीं है, इस तरीके के अत्याचार पहली बार नहीं हो रहे बहुजनों के ऊपर, ये सदियों से होते रहे हैं। जब साहब काशीराम ने पार्टी बनाई थी तभी भी होते हैं। उस समय जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे तो आगरा के कहीं आसपास एक कांड हुआ था, इसमें महिलाओं के साथ में इस तरीके से दरिंदगी हुई थी। बीपी सिंह वहां देखने गए थे तो साहब काशीराम नहीं गए थे। तो पत्रकारों ने पूछा था कि जब प्रधानमंत्री वहां घटना स्थल पर गया है तो आप क्यों नहीं गए, आपने क्यों नहीं जायजा लिया? आज भी लोग सवाल पूछते हैं कि मायावती कहीं नहीं जाती है। तो साहब काशीराम ने कहा था कि घटना पर जाने से ये घटना होनी नहीं रुक जाएगी। मैं इसी इंतजाम में लगा हुआ हूं कि इस तरीके की घटनाएं देश में ना हो, इस पर अंकुश लगे, इसी काम को करने में मैं लगा हुआ हूं। और उन्होंने करके दिखाया, सिर्फ कहा ही नहीं, करके दिखाया। उत्तर प्रदेश में 4 बार बहन कुमारी मायावती को मुख्यमंत्री बना। और ये मैं नहीं कह रहा, ये इतिहास गवाह है। आंकड़े उठा के देख ले कि जब जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री रही, इस तरीके के अत्याचार या तो नहीं हुए या बहुत कम हुए। और अगर हुए तो तुरंत जो अपराधी थे उनको पकड़ करके उनको सजा दिलाने का काम किया गया, जो कि मौजूदा सरकारें इस काम को भी नहीं कर पा रही। इसका मतलब है कि कहीं इन सरकार की और इन अत्याचारियों की, इन गुंडे बदमाशों की कहीं साठगांठ है कि बहुजन समाज के लोगों के ऊपर इतना अत्याचार कर दो कि ये लाचार हो जाएं, मजबूर हो जाएं और ये अपनी आवाज उठानी बंद कर दें। मैं ही चिंतित हूं इस बात से, लेकिन मैं साहब काशीराम के इस वक्तव्य से पूरी तरह सहमत हूं। जब तक बहुजन समाज के लोग नहीं जागेंगे, और आज मैं ये भी बता देता हूं कि बीजेपी अगर सत्ता में है प्रदेशों में और देश में, तो वो केवल इन बहुजन समाज के कारण है। ओबीसी समाज भटका हुआ है, ओबीसी के वोट पे राज कर रही है और ओबीसी का भी खूब शोषण हो रहा है, डट के शोषण हो रहा है। ये इन्हें नजर नहीं आ रहा क्योंकि इनकी आंख पर हरा चश्मा लगा हुआ है। तो इनको चश्मा उतारना होगा। ओबीसी के लोगों को, बहुजन समाज के लोगों को जागना होगा, खुद के लिए तो ना सही लेकिन आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए जागना होगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद सभी का। जय भीम, नमो बुद्धाय।